महालक्ष्मी शक्तिपीठ मुंबई से 400 किलोमीटर दूर कोल्हापुर में स्थित है। यहाँ माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे। यह शक्तिपीठ महालक्ष्मी मंदिर के नाम से मशहूर है। इस मंदिर का निर्माण राजा कर्णदेव ने करवाया। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इसमें आप किसी भी दिशा से प्रवेश कर सकते हैं। माता सती के त्रिनेत्र गिरने की वजह से इसे करवीर शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मंदिर को लेकर एक और कथा प्रचलित है। एक केशी नामक राक्षस हुआ करता था। उसके बेटे का नाम था कोल्हासुर। उसके अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने माँ आदि शक्ति की प्रार्थना की। तब माँ ने महालक्ष्मी का रूप धारण करके कोल्हासुर का अंत कर दिया। कोल्हासुर ने अपने वध से पहले देवी से एक वरदान मांगा। उसने कहा, इस क्षेत्र को मेरे नाम से जाना जाए। तब माँ ने उसे वरदान दिया कि जहाँ उसका वध हुआ है वो जगह करवीर और कोल्हासुर के नाम से जानी जाएगी। यहाँ मेरा भव्य मंदिर होगा। कालांतर में कोल्हासुर का नाम बदलकर कोल्हापुर हो गया। इस मंदिर को लेकर एक अन्य कथा भी प्रचलित है। एक बार ऋषि भृगु के मन में शंका उत्पन्न हुई कि त्रिमूर्ति के बीच में कौन सबसे श्रेष्ठ है। इसका उत्तर जानने के लिए पहले वे ब्रह्मा के पास गए और बुरे व्यवहार से उनसे बात की, जिससे ब्रह्मा को क्रोध आ गया। ब्रह्मा ने इसके बाद भृगु को श्राप दिया कि उनकी पूजा किसी भी मंदिर में नहीं होगी। इसके बाद वे शिव जी के पास गए, लेकिन नंदी ने उन्हें प्रवेश द्वार पर यह कहकर रोक दिया कि शिव और देवी पार्वती दोनों एकांत में हैं। इस पर ऋषि भृगु क्रोधित हुए और शिव जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा लिंग के रूप में होगी। इसके बाद वे विष्णु जी के पास गए और देखा कि भगवान विष्णु अपने सर्प पर सो रहे थे और देवी महालक्ष्मी उनके पैरों की मालिश कर रही थी। यह देख ऋषि भृगु क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर पांव दे मारा। इससे भगवान विष्णु जाग गए और ऋषि भृगु से माफी मांगी और कहा कि कहीं उनके पैरों में चोट तो नहीं लग गई। यह सुनकर ऋषि भृगु वहां से भगवान विष्णु की प्रशंसा करते हुए वापस चले गए। लेकिन ऋषि भृगु के इस व्यवहार को देखकर देवी महालक्ष्मी क्रोधित हो गईं और उन्होंने भगवान विष्णु से उन्हें दंडित करने को कहा। लेकिन भगवान विष्णु इसके लिए राजी नहीं हुए। भगवान विष्णु के बात न मानने पर देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ त्याग दिया और कोल्हापुर चली गईं। वहां उन्होंने तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु ने भगवान वेंकटचलपति रूप में अवतार लिया। इसके बाद उन्होंने देवी पद्मावती के रूप में रह रही देवी लक्ष्मी को शांत किया और उनके साथ विवाह किया। तब से यहाँ देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। नवरात्र के समय यहाँ लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। इस भव्य मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है मंदिर से जुड़े खम्भे। यहाँ कितने खम्भे हैं ये आज तक कोई नहीं जान पाया। जिसने भी जानने के प्रयास किया उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो गई। इस मंदिर में अरबों रुपए का खजाना भी छिपा है। 3 साल पहले जब इसे खोला गया तो मंदिर से हजारों साल पुराने सोने, चांदी और हीरों के ऐसे आभूषण सामने आए जिसकी बाजार में कीमत अरबों में है। इतिहासकारों की माने तो कोल्हापुर के इस महालक्ष्मी मंदिर में कोंकण के राजाओं, चालुक्य राजाओं, आदिल शाह, शिवाजी और उनकी मां जीजाबाई तक ने चढ़ावा चढ़ाया है। जब मंदिर के खजाने की गिनती शुरू हुई तो इसकी पूरी कीमत का अंदाजा लगाने के लिए करीब 10 दिन का वक्त लग गया। मंदिर के इस खजाने का बीमा भी कराया गया है। हालांकि ये बीमा कितनी कीमत का है इसका खुलासा मंदिर ट्रस्ट ने नहीं किया है। इससे पहले मंदिर के खजाने को साल 1962 में खोला गया था।